हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है कि जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म का इलाज कराने पहुंचा। उसके माथे का घाव इतना गहरा और घिनौना था कि उसे देखकर लगता था कि मानो जैसे उस आदमी के माथे के बीच में उसका दिमाग भी निकाल लिया हो। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश की इसके घाव को भरने की, लेकिन डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। इलाज करते समय डॉक्टर ने यूं ही मजाक में पूछ लिया कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। उसके डॉक्टर द्वारा कही गई यह बात डॉक्टर के होश उड़ा के तब रख दिए जब डॉक्टर ने थोड़ी देर के लिए अपना मुंह फेरा और जब उसने देखा तो मरीज वहां से गायब था और उस मरीज को बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। और उस दिन के बाद से वह आदमी कभी किसी को नहीं दिखा। अश्वत्थामा का आज अभी हमारे बीच होना उस महायुद्ध के अनगिनत रहस्यों में से एक है जो हजारों साल पहले लड़ी गई। आज से 5000 साल पहले की बात है जब पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कहते हैं महाभारत के युद्ध में करीब 1 अरब से भी ज़्यादा लाशें बिछा दी गई थी। महाभारत 18 लाख शब्दों का एक लंबा महाकाव्य है और महाभारत के इस लंबे टेक्स्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग या शायद कोई भी खुलकर नहीं जानता है। तो चलिए इस वीडियो में हम महाभारत के 4 और ऐसे माइंड ब्लोइंग राज जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ताकतवर और वीर योद्धा तथा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जिसे भगवान शिव ने इमोर्टलिटी या अमर होने का वरदान दिया था। और कहते हैं कि अश्वत्थामा का यही अमरता का वरदान बहुत ही जल्द उसके सबसे बड़े श्राप में बदल गया था। अश्वत्थामा के जन्म में उन्हें एक मणि दी गई थी। यह मणि यानी जेमस्टोन उनके माथे के बिल्कुल बीच में था। इस मणि की वजह से अश्वत्थामा की उम्र चाहे कितनी भी हो, ना ही कोई उन्हें शस्त्र और ना कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सकती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के टेंट पर हमला किया और 5 लोगों को जान से मार दिया। लोगों का खून करने के बाद उन्हें पता चला कि वह 5 पांडव नहीं बल्कि 5 पांडवों के 5 पुत्र थे। इतनी बड़ी गलती देख श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को उखाड़ दिया और उन्हें श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक तड़पते रहेंगे। महाभारत में सबसे बड़ी पहेली यह है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अब हम आते हैं महाभारत के दूसरे राज पर। महाभारत की जंग में कई लाशें बिछी थी। उनमें से किसी एक लाश के साथ ऐसा हुआ जो आपकी और हमारी सोच से परे है। यह कहानी जब शुरू होती है जब सहदेव ने युद्ध का दिन और समय एस्ट्रोलॉजी को देखकर तय किया था। सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था। वो बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे जो भविष्य में झांक कर उसे आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते थे। सहदेव बिल्कुल अपने पिता पांडु की तरह थे। अपने पिता की तरह सहदेव हमेशा ईमानदार थे और जंग में दुश्मनों को भी निष्पक्ष होकर सहायता देते थे। पर सहदेव का यह वरदान कोई इत्तेफाक नहीं था। पांडवों के पिता राजा पांडु ने अपने सभी पुत्रों को कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद वे उनकी लाश को खा ले ताकि उन सभी को उनका ज्ञान और शक्तियां मिल सके। लेकिन सभी पांडवों ने अपने पिता की इस मांग को साफ इनकार कर दिया, सिवाय सहदेव के। सहदेव ने पांडु के मरने के बाद उनके शरीर के एक हिस्से को खा लिया और उनकी लाश के एक हिस्से को, और उनकी लाश के उसी हिस्से से सहदेव को दिव्य दृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और एक ईमानदार मन जिसे कई वरदान मिले थे। जस्ट इमेजिन, क्या उस समय भी कैबिनेशन के द्वारा जनरेशन ज्ञान ट्रांसफर किया जाता था। खैर, अब बात आती है महाभारत की तीसरी कहानी। महाभारत के सबसे ताकतवर और बलवान योद्धा। महाभारत के सबसे ताकतवर और बलवान योद्धा की कहानी। महाभारत का युद्ध वैसे तो पूरे 18 दिनों तक लड़ा गया था, लेकिन उनमें से एक योद्धा वो था
जो पूरे जल को सिर्फ 3.5 मिनट में खत्म कर सकता था। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और शक्तिशाली भीम का पोता था, और वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। और भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कई वरदान दिए थे। युद्ध की शुरुआत में ही बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा था कि वह युद्ध को कुछ मिनटों में खत्म कर सकता है, और जहां और भी शक्तिशाली योद्धा जैसे भीष्म पितामह युद्ध को 20 दिन में, गुरु द्रोणाचार्य 25 दिन में और दानवीर कर्ण 24 दिन में अकेले युद्ध को खत्म करने की क्षमता रखते थे, वहीं बर्बरीक कुछ ही मिनटों में युद्ध को खत्म कर सकता था। पर बर्बरीक किसी के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेगा। बर्बरीक की असली गुरु ही उसकी माँ थी। उसकी माँ ने उन्हें कई शस्त्र चलाना सिखाया था, और वह अपनी माँ से किए वादे से पीछे नहीं हट सकते थे। अब उसके वादे में भी एक पहेली छिपी हुई थी, जिसकी वजह से वह युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि बर्बरीक जिसकी तरफ से लड़ते उसका पलड़ा भारी होता। यानी अगर वह कौरव की तरफ से लड़ते तो वह जीतती, तो वह पांडव को हारता देख पांडव की तरफ से लड़ते तो पांडव का पलड़ा भारी रहता। इसलिए अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेते तो युद्ध में केवल बर्बरीक ही बदल रहते और बाकी कोई नहीं बचता। इस पहेली को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसकी कुर्बानी मांगी और उसे युद्ध लड़ने नहीं दिया। श्री कृष्ण जी की बात मानकर बर्बरीक ने अपना सिर श्री कृष्ण को दे दिया, पर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह पूरा युद्ध देखना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर युद्ध से पहले पहाड़ी पर लटका दिया। इस तरह बर्बरीक ने पूरे महाभारत का युद्ध निष्पक्ष होकर देखा, लेकिन जो योद्धा सिर्फ 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर सकता था, उसका केवल सर ही गवाह बनकर रह गया। कुछ रिसर्चर ऐसा मानते हैं जहां महाभारत युद्ध हुआ था, जिसे हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से ढका हुआ है। अब ये बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि भारत में ना जाने कितने अनगिनत राज हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है। हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा और हर तरफ अन्याय, बीमारियां और हवस, लालच का बोलबाला होगा और धर्म कहीं कहीं बचा होगा, तब विष्णु जी अपने 10वें अवतार में आकर धरती को पाप से मुक्त कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।